Put your hands together for Ali Khan. क्या बात है। अली भाई, सर वेलकम। थैंक यू थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमेशा सुना था कि आपकी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, लेकिन इतनी सर ये सिर्फ कपड़े इनको बेहतर पहनाए हुए, अंदर से वही निकले। नहीं देखें, और होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो अच्छी कैंडी स्ट्राइप टाई पहन के आए हैं, सब जबरदस्त लग रहे हैं। अली भाई, शो का एक रिवायत है शो की कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। शेर सुनाइए इनको ठंडा कीजिए। जबरदस्ती मतलब सुनाना ही पड़ेगा। सुनाना ही पड़ता है। मत पूछ मेरे जागने की वजह है चांद, वाह। मत पूछ मेरे जागने की वजह है चांद, तेरा ही हम शक्ल है जो हमें सोने नहीं देता। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह अली भाई, तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह। मत पूछ हमारे जागने की वजह है चांद, तेरा ही हम शक्ल है जो हमें सोने नहीं देता। रात के 3 बजे जो शो चलाते हैं, कोई ऐसा गोल मटोल सा आदमी है जो आपको सोने नहीं देता? गोल मटोल तो नहीं है फिशरमैन, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए फिश कर रहा है। अली भाई, वेलकम टू अस्सलाम अनाया। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। एक सवाल जो आप शायद हजारों बार जवाब दे चुके होंगे कि हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड हर जगह आपने काम किया है, तब भी आपका फेवरेट होस्ट ताबिश हाशमी ही क्यों? सर वो इसीलिए क्योंकि ताबिश हाशमी ऐसा है जिसने 1 सेंचुरी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 400 एपिसोड्स किए हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस एंड मे यू डू अप टू 1000 इंच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली भाई, अब हमने आपके जो हिस्ट्री पढ़ी, किताबों में जितना कुछ आपके बारे में लिखा गया, उसके हिसाब से आप एक पक्के अदाकार तो हैं, मगर बच्चे भी आप एक पक्के बच्चे थे, शरारती बच्चे थे। एक बार आप साइकिल लेके निकले, बारिश का मौसम था और बस निकल ही गए। नई गर्लफ्रेंड का जमाना था। अच्छा। 13-14 साल के थे। मोबाइल फोन्स थे नहीं, और जहाँ हम रहते थे बॉम्बे में, वहाँ अम्मी ने बचपन में साइकिल दिला दी थी, तो साइकिलिंग का बड़ा शौक था। ठीक। दोपहर को निकल गए किसी के यहाँ। हाँ। एहसास ही नहीं हुआ वक्त का। किसी क्या मतलब? नहीं गर्लफ्रेंड मैंने कहा, उनको देखने चले गए। उनसे मिलने गए थे। हाँ। हम 2 दोस्त थे, मैं और मेरा दोस्त यार, अभी भी पक्का यार है, समीर। मुझे याद है वो जूहू में रहा करता था, मैं बांद्रा में रहता था, और हम बीच में, सांता क्रूज एक जगह है, वहाँ पे एक मेरी ख़ास दोस्त रहा करती थी। उनके साथ दिन गुजार रहे थे, पता भी नहीं चला रात कब हो गई, और धुआंधार बारिश, मानसून का ज़माना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है बम्बई में। बहुत तेज़ होती है। तो बारिश थमते थमते लेट हो गया। फाइनली जब मैं घर गया तो क्या देखता हूँ कि बिल्डिंग के बाहर अम्मी रोड पे पहरा दे रही थी। तो अम्मी ने ऐसे लुक की और मैंने कहा शामत, तो कुछ कहा नहीं, वो बस देख कर नीचे पैदल चलने लगी। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे। लिफ्ट में खामोशी, हम 7th फ्लोर पर रहते थे। एक फ्लोर महसूस हो रहा होगा ऐसा वैसा। ऊपर पहुंचे तो खामोशी से अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, हल्का सा भीगा। तो मैं जैसे ही बाथरूम में गया कपड़े चेंज करने में, क्या देखता हूँ अम्मी बाथरूम में घुस गई हैंगर के साथ, और मेरी कूट के उन्होंने कुछ शायद 3 बार हैंगर से मारा, गीले जिस्म पे और टांगों पर ना। महसूस भी हो रहा होगा, छप छप की आवाज़ आ रही है। और गलती मेरी, तो मैं मतलब अब क्या कहता, तो मैं 3-4 खाने के बाद चुप हो गया, और मैं ऐसे दोबारा मुड़ गया ना कि और मारे मुझे। तो वो देखकर अम्मी बेहाल, और अम्मी ने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने अम्मी से कहा प्लीज। रोते रोते मारा? लेकिन नहीं, फिर बेचारी ने छोड़ दिया। अच्छा, हमारी अम्मी जो ना, कुछ भी उठ जाता था, कुछ भी मिल जाता था ना, मारना शुरू कर। अच्छा, कभी कभी कोई आइटम ऐसा लग नहीं रहा होता था? नहीं, हमें स्कूल में बड़ी मार पड़ती। सेम स्कूल में तो। और एक बार मैंने स्कूल में, हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे गमेलियल साहब, जो प्यार से हम उन्हें गैम्बी कहते थे, साउथ इंडियन जेंटलमैन थे। और उन दिनों कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बुरी चीज़ नहीं माना जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो टीचर कहता था हाथ निकालें, और डस्टर से कूटते थे, या चौक फेंकते थे क्लास में। तो ये प्रिंसिपल साहब ने हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया, छड़ी निकाली, और जैसे हाथ उठाए तो क्या देखते कि मेरे शॉर्ट से एक हल्की सी किताब का टॉप निकल रहा था। यहाँ पे किताब रख दी थी कि आज पढ़ने वाली है। वो किताब उन्होंने निकाली, और फिर यहाँ पे ताफ पे जो उन्होंने लगा। आपके घुटने पसंद है सबको, हर कोई वही मार रहा है, अम्मी से लेकर। इसीलिए आज तक कार्डियो जबरदस्त करता हूँ। अली भाई, हमारे साथ भी ऐसे, अब हम तो इतना पिटे स्कूल में, ऐसा लगता था हम थाने में पढ़ने जाते। वो आदत हो चुकी थी कि जब भी वो हेडमास्टर अपने कमरे में बुलाएंगे, कुर्सी पे हाथ रखवाएंगे और पीछे से केन लगाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि, एक बार हुआ ये कि उन्होंने बुलाया, ताबिश हाशमी आ जाइए, हेडमास्टर बुला रहे हैं। तो हम, अच्छा, अब वजह नहीं पूछते थे, हमें पता होता था कुछ किया ही है हमने। बिल्कुल। अब पहुंचे और हमने खुद ही जाके उनके कहे बगैर यूं कुर्सी पे हाथ रख के हल्का सा बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मारे।
कहेंगे नहीं बेटा आपके अब्बू से बात करनी है, उनको कल बुलाइए, हमारा एक ऐड चाहिए हमें अपने मैगजीन में, बैठ जाइए। तो उस दिन हमें नहीं लगी। बहरहाल